हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। चैप्टर का नाम है सत्कर्म क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छे कर्म वे होते हैं जो पूरी तरह से निस्वार्थ उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। यदि उनमें थोड़ा सा भी स्वार्थ हो तो उन्हें सत्कर्म नहीं कहा जा सकता, वह स्वार्थपूर्ण कर्म कहलाएगा। ऐसे सत्कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं वे आपकी प्रगति के लिए सचमुच एक बड़ा वरदान होते हैं। वे आपको किसी भी अन्य चीज़ों की तुलना में अधिक तेजी से ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। दुर्भाग्य से धरती के लोगों के सभी सत्कर्मों के पीछे लगभग हमेशा ये भावना होती है कि इससे उन्हें ऊंचा स्तर प्राप्त होगा और उनके पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। हम आपको ये चेतावनी देते हैं कि ऐसी सोच आपको ऊपरी स्तर तक ले जाने की बजाय नीचे ले जाती है। केवल ऐसे ही सत्कर्म जो स्वाभाविक रूप से और दयालुता के साथ किए जाते हैं, जिनके पीछे आपके ऊपर उठने की कोई भावना नहीं होती, उन्हें ही स्वार्थहीन सत्कर्म माना जा सकता है। अच्छा कर्म करने के बाद उसे तुरंत भुला दें, इसके बारे में जरा भी ना सोचें। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो कोई भी स्वार्थी विचार आपके मन में प्रवेश नहीं करेगा। एक स्वार्थी प्रश्न विचार हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए यदि आपने स्वाभाविक रूप से और भलाई के वास्ते कोई अच्छा कर्म किया हो तो उसे तुरंत भुला दें। अच्छे कर्म यदि बिना सच्चे पश्चाताप के या पूरी तरह कर्मों के फल भोगने से बचने और क्षमा प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए हों तो निस्वार्थ सत्कर्म नहीं होते। वे आपको कभी भी उच्च स्तर की ओर नहीं ले जा सकते। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। अच्छे कर्म करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका उद्देश्य बिल्कुल भी स्वार्थपूर्ण ना हो। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप इसे भुला देने में भी सफल होने चाहिए। इसमें सफलता प्राप्त करना पूरी तरह आपके अपने हाथों में है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रियजन के लिए कुछ करते हैं तो आप उस बात का प्रचार करने की परवाह नहीं करते और ना ही इस पर दोबारा सोच विचार करते हैं। उस प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम की खातिर आप ऐसा करते हैं। आपको उनकी परवाह करना अच्छा लगता है। आप उन्हें सुखी देखना चाहते हैं और आप उनके लिए त्याग करना भी पसंद करते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी अपने प्रियजन के लिए करें उसमें आनंद लें और फिर उस कर्म को इस तरह भूल जाएं जैसे कि वह स्वाभाविक बात हो और जिससे सच्चा प्रेम अभिव्यक्त किया गया हो। हाँ, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका प्रेम सच्चा हो। एक ही पल में आपका अच्छा कर्म स्वार्थपूर्ण कर्म में बदल सकता है। इसलिए इससे पहले कि आपको ज़्यादा सोचने का मौका मिले, इसे भुला दें। और तो याद रखें, थोड़ी सी भी स्वार्थपूर्ण सोच आपके अच्छे कर्म पर पानी फेर देगी। चैप्टर फिनिश होता है और हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच। है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। चैप्टर का नाम है प्रतिशोध। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। प्रतिशोध एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है। पृथ्वी के लोग ये नहीं जानते कि प्रतिशोध का असली अर्थ क्या है। प्रतिशोध व्यक्ति के मन में तब आता है जब वे दूसरे के प्रति ईर्ष्याग्रस्त हों। उदाहरण के लिए मान लें पीटर कैटी के प्रति ईर्ष्यालु है क्योंकि कैटी बहुत लोकप्रिय है, प्यारी और अच्छी लड़की है। अतः पीटर उसे नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए वे कैटी के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है। अथवा वह उसके प्रियजनों को उसके खिलाफ भड़काकर उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसे अन्य तरीकों से वह उसे सताने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। ये पूरी तरह गलत है। पीटर की ऐसी कारतूत उसे बहुत ही निम्न स्तर तक पहुंचा देगी। अब मान लीजिए कैटी ने यह देख लिया कि पीटर ने उसके साथ गलत किया और किस तरह उसे नुकसान पहुंचाया। पीटर के ऐसे व्यवहार को देखकर यदि अपने बचाव में कैटी पीटर का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहे तो ये गलत नहीं होगा। कैटी को चाहिए कि वे दुनिया को दिखाए कि पीटर कितना बुरा है, ताकि दूसरे लोग सावधान हो जाएं और उसके प्रतिशोध का शिकार बनने से बच जाएं। इस प्रकार पीटर लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगा। पीटर की नीचता के बारे में दुनिया को सच दिखाकर कैटी को उच्च स्तर प्राप्त होगा, लेकिन उसका मन सच्चा होना चाहिए और उसके इरादे शुद्ध होने चाहिए। इसे प्रतिशोध नहीं माना जाएगा क्योंकि यह आपका उद्देश्य दूसरों को उस मुसीबत से बचाना है जिसका आप शिकार हुए। अन्य कोई भी पीटर का शिकार नहीं बनेगा और ये एक अच्छा काम होगा।
एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने प्रियजनों अथवा खुद को नुकसान पहुंचाकर दुष्टता का पर्दाफाश ना करें। तो इस तरह आपने देखा कि पृथ्वी के लोग प्रायः अच्छे और बुरे का अंतर नहीं समझते। मतलब फ्रेंड, कुल मिलाकर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करना चाहिए हमें। मतलब इसका ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए कि इसको जैसा इसने मुझे परेशान किया वैसा मैं भी इसको परेशान करती हूँ, उससे कहीं और ज़्यादा। तो जैसे अगर आप कभी कभी इस तरह से हमारी लाइफ में कार्मिक भी आते हैं, तो कार्मिक हमारी लाइफ में क्यों होते हैं? क्योंकि हमने कभी कुछ उनके साथ ऐसा किया होता है कि जो हमें वो मिल रहा होता है वापस में। तो इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है? अपनी गलती मान कर कि हाँ मैंने कभी कुछ गलत किया है, स्वीकार भाव में, और उस सामने वाले पर्सन से माफ़ी मांगिए मन ही मन। सामने से मांग सकते हैं, सामने से मांगिए, और ध्यान कीजिए, कर्म क्षमा ध्यान कीजिए। तो देखिए लाइफ से प्रॉब्लम्स कैसे बाय बाय करते हैं। कैसा लगा चैप्टर ज़रूर बताइएगा। ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।